जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। आज ये जीएस पॉइंटर जो चल रहा था सामान्य भूगोल का, इसमें हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 में हम लोग देखेंगे बागानी फसलें और पशुपालन। बागानी फसलें और पशुपालन से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन, यानी जितने भी क्वेश्चन अब तक बने हुए हैं उनको एज ए वन लाइनर के रूप में हम लोग देखेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इससे पहले के जो है 10 लेक्चर आए हैं और इसकी अलग प्लेलिस्ट जीएस पॉइंटर की बनी हुई है, तो जो लोग देखना चाहें वो प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछली वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर है, पूरी बुक कंप्लीट हो गई है और सभी टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यदि चाहें तो आप एनसीईआरटी अगर देखना चाहें तो चैप्टर वाइज चैप्टर, लेक्चर वाइज लेक्चर आप जिस भी टॉपिक का देखना चाहें, कुछ भी उसमें छोड़ा नहीं गया है, तो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका घटना चक्र, चाहे भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, या आधुनिक भारत का इतिहास हो, प्राचीन भारत का इतिहास या मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पूरी सीरीज सबकी टॉपिक के अलग अलग कंप्लीट है और सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यदि चाहें तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। कह रहा बागानी और राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना दोस्तों ये की गई थी 1984 ईस्वी में। और दूसरा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यद्यपि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, ठीक है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में से कुछ अंतर पाया जाता है। और इस संदर्भ में सत्य कथन जो दिया हुआ है वो हम देखते हैं चाय और कॉफी के बारे में। कह रहा कॉफी के पौधों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, सही है। जबकि अगर चाय की बात करें तो चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। कॉफी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। कॉफी जो होती है वो बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा ही प्रवर्धित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है। तो भारत में यदि देखा जाए सबसे ज्यादा कॉफी का जो उत्पादन होता है वो दोस्तों कर्नाटक राज्य में होता है, और वहीं चाय की अगर बात करें तो असम में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में देश का 72.3% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है केवल और केवल कर्नाटक। यानी देश में जितना भी कॉफी का उत्पादन होता है उसमें 72.3% का उत्पादन अकेले कर्नाटक राज्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कहवा की खेती का जो क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है, ये आपके कर्नाटक में पाया जाता है। कहवा मीन्स कॉफी। तो ये बागानी फसल के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कॉफी के बारे में। देखते हैं चाय और रबड़ के बारे में। इसमें कह रहा है वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार चाय के उत्पादन या उपभोग में चीन का प्रथम स्थान है और भारत का स्थान अगर देखा जाए तो दूसरा स्थान है चाय के उत्पादन और उपभोग करने के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वह नकदी फसल जिससे अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो भारत की वह नकदी फसल है जिससे अधिकतम इससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, तो वो है चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो चाय उत्पादक राज्य है वो दोस्तों है असम। वहीं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। तो भारत अपनी आवश्यकता से अधिक का उत्पादन करता है किसका? चाय का। और चाय सबसे ज्यादा निर्यात भी करता है, इसी से सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भी प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कथन कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। तो ये सही है, यानी भारत जो है चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। और भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है, तो ये गलत है। चाय की खपत ज्यादा ही है
और सबसे ज्यादा निर्यात भी करता है। तो ये सही है, किंतु आर जो है गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थान है, तो खेती अविष्ट होगी, यानी खेती वहां पर किस चीज की जाएगी, तो वहां खेती चाय की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन गोल्ड ये किस्म किस चीज की है। सारे क्वेश्चन दोस्तों ये पूछे गए पॉइंटर हैं। तो ग्रीन गोल्ड जो ये किस्म है, ये चाय की एक किस्म है, ग्रीन गोल्ड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बराक घाटी की जो महत्वपूर्ण फसल है वो कौन सी है, तो बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है धान। धान जो है बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो भारत में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो दोस्तों है केरल राज्य। और आगे देखते हैं, तीसरा इसमें पॉइंट कह रहा है कि अन्न बागानी जो फसलें हैं, अन्न बागानी फसलों में हम लोग देखते हैं कि पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत का वह राज्य जहां कहवा, रबड़ तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है, तो वह राज्य है आपका कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में कहवा का, रबड़ का और तंबाकू यानी ये तीनों प्रकार की जो है कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य जो शस्य है वो कौन सा है, तो भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली जो मुख्य शस्य है वो है चाय, रबड़ तथा नारियल एवं कहवा। चाय, रबड़, नारियल एवं कहवा ये भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही कथन। सही कथन ये कह रहा है कि चाय जो है ये असम की मुख्य फसल है, सही है एकदम। चाय असम की ये मुख्य फसल है। दूसरा कह रहा है कि तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, तो ये भी सही है। तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन जो करने वाला राज्य है वो कौन सा है, तो भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो दोस्तों है आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत जो बृहत्तम क्षेत्र है वो कौन सा है, तो भारत में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत जो बृहत्तम क्षेत्र है वो दोस्तों है आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नारियल का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, तो भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत में सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काली मिर्च का अधिकतम या सर्वाधिक उत्पादन जो विश्व में होता है वो कहाँ होता है, तो काली मिर्च का पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन वियतनाम में होता है और उसके बाद भारत में होता है। सबसे ज्यादा काली मिर्च का जो उत्पादन है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वियतनाम, उसके बाद भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलायची उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है वो भारत का कौन सा है, तो इलायची उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है वो है आपका केरल, उसके बाद कर्नाटक और उसके बाद तमिलनाडु। अर्थात केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इलायची का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केरल राज्य विश्व भर में जाना जाता है, तो केरल को विश्व भर में जाना जाता है, ये गरम मसालों के अंतर्गत संवर्धन के लिए जाना जाता है, गरम मसालों के संवर्धन के लिए जाना जाता है। तो केरल राज्य पूरे विश्व भर में ये गरम मसालों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मसालों का शहर या मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है, तो मसालों का बागान कहा जाने वाला जो राज्य है वो आपका केरल राज्य है, जिसे मसालों का बागान कहा जाता है। ये दोस्तों सब कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और वन लाइनर में देखने से फायदा ये है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें अचीव हो जाती हैं और साथ ही साथ जो लोग घटना चक्र ऑब्जेक्टिव देखना चाहें तो सारा कुछ कंप्लीट है, सब प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लौंग प्राप्त होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो लौंग प्राप्त होता है ये पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लौंग की खेती मुख्यतः होती है, तो लौंग की खेती मुख्यतः केरल राज्य में, तमिलनाडु में और कर्नाटक राज्य में होती है। लौंग की खेती मुख्यतः केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही सुमेलन है, ये सही सुमेलित करके दिया गया है, सूची फर्स्ट और एक तरफ सूची सेकंड है।
जैसे जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, ये होता है आपके पश्चिम बंगाल में। वहीं चाय की अगर बात करें, चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन आपके असम में होता है। रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन आपके केरल राज्य में होता है। और गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में काली मिर्च की खेती के लिए जो अनुकूल दशाएं हैं वो कौन सी हैं। तो भारत में काली मिर्च की खेती के लिए जो अनुकूल दशाएं हैं वो है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु होनी चाहिए और 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। साथ ही साथ 1100 मीटर तक की ऊंचाई होनी चाहिए। तो वहां पर काली मिर्च का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है तथा पहाड़ी ढाल पर 15 सेल्सियस से 30 सेल्सियस का वार्षिक तापमान जो है ताप परिसर होना चाहिए। ये सारी दशाएं अनुकूल दशाएं हैं किसकी, काली मिर्च से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है। तो भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है काली मिर्च एवं कोयला को। कोयला को भी काला सोना कहा जाता है और काली मिर्च को भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मसालों का सर्वाधिक जो उत्पादक है वो कौन सा है। तो भारत में मसालों का सर्वाधिक जो उत्पादक है वो गुजरात है। और काजू का प्रमुख जो उत्पादक राज्य है वो सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन कहाँ होता है। तो काजू का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो दोस्तों आपके महाराष्ट्र राज्य में होता है। अब हम इसमें देखते हैं पशुपालन से रिलेटेड कुछ जो फैक्ट्स हैं, पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग देख रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टॉक फार्मिंग किसे कहते हैं। तो स्टॉक फार्मिंग उसे कहते हैं जहां पर पशुओं का प्रजनन होता है। पशुओं के प्रजनन केंद्र को जो है स्टॉक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का जो घनत्व है वह सबसे अधिक कहाँ है। तो ये सबसे अधिक है कहाँ, बिहार में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की जो संख्या है वो 3 राज्यों में ही पाई जाती है। यानी भारत में लगभग 1/3, पूरे भारत की बात है, उसका 1/3 गाय बैल की जो संख्या है वो खाली 3 राज्यों में पाई जाती है। और वो 3 राज्य है, एक तो आपका मध्य प्रदेश, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश और तीसरा है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कि सही कथन पे आधारित है। सही कथन है क्या कि मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, सही है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, यानी उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या सबसे अधिक है। वहीं गाय बैलों की संख्या सबसे ज्यादा आपके मध्य प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। भेड़ सबसे ज्यादा आपके आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। वहीं भारत में तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में गाय के दूध का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो गाय के दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की जो नस्ल है वो कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की जो नस्ल है वो दोस्तों है जमुनापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थारपारकर प्रजाति की गाय पाई जाती है। तो जो थारपारकर की प्रजाति की जो गाय पाई जाती है ये पाई जाती है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो कौन सी है। तो गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो है शाहीवाल। शाहीवाल नस्ल की जो गाय होती है वो अधिक दूध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है। तो पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान प्रथम स्थान है, यानी भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन आपके उत्तर प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से संबंधित जो है उसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की श्वेत क्रांति का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत क्रांति
जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। दूध के उत्पादन को जो है श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। और आखिरी जो पॉइंट है इसमें कह रहा है राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी जो शोध संस्थान है वो दोस्तों स्थित है आपके कहाँ स्थित है, करनाल में स्थित है। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी पॉइंट हम लोगों ने देखा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो बहुत छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट काफ़ी है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जामों में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और जिन लोगों को इसको PDF की आवश्यकता है वो लोग MK साहू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वहाँ पे जो है उनको PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।